नमस्कार। आपको सादर प्रणाम। देखिए, आपने कहा कि हम लोगों को जागरूक करते हैं, सभा लेते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा आंदोलन का 90% एनर्जी जो जाती है वो लोगों को जागरूक करने में जाती है, क्योंकि वेरीड लोग हैं, अलग अलग स्तर के लोग हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड हो या रिमोट एरिया में रहना हो, शहर में रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, ये पूरे भारत में बिखरे हुए लोग हैं। और इनको इकट्ठा करके, और वो भी ऐसे लोग जिनके पास पैसा भी नहीं, आरोग्य नहीं और उम्र भी नहीं, इन लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन खड़ा करना, इसमें एनर्जी तो जाती है, बहुत एनर्जी जाती है। और इसलिए हमें सभा लेनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको जागरूक करना पड़ता है, उनको संगठित करना पड़ता है और एक लड़ाई के लिए तैयार करना पड़ता है। इसलिए हम काफ़ी सभाएं ले रहे हैं और इसी में सभी लोग, हमारे जितने नेतागण हैं, वो सभी इसी प्रयास में हैं कि आंदोलन बढ़े, हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आए और अपनी बात सरकार तक हम पहुंचाएं। रही बात हरियाणा चुनाव की, तो हरियाणा चुनाव की जो परिस्थिति है वो बहुत अलग थी। पहली बात तो यह है कि वहाँ जो राज्य सरकार है, उन्होंने ईपीएस 95 के लोगों को भी 3,000 तक पेंशन देने का वादा किया था। मतलब जिसको 1,500 है, 500, उसको भी वो 3,000 तक लेके जाने वाले थे। उसका भी असर है और कुछ उनके अच्छे काम होंगे, उसका भी असर होगा। तो हमारे लोगों ने जो भी किया है वो सोच समझ के उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है। और कई लोगों ने नोटा भी दबाया होगा, या जो भी है, या बीजेपी को भी वोट दिए होंगे, वो उनकी अपनी मर्जी थी। और हम जो भी निर्णय है जो लोगों का, उसका तो स्वागत ही करेंगे और परिणाम का भी हम स्वागत ही करेंगे। तो ये हमारा हरियाणा चुनाव में जो उनकी नीति थी उसका उनको फायदा हुआ है। महाराष्ट्र की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। महाराष्ट्र में एक तो ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की संख्या बहुत सब्सटैंशियल है, बहुत ज़्यादा है। वो बहुत बड़ा वोट शिफ्टिंग यहाँ पे हो सकता है। और यहाँ पे तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव सरकार की तरफ ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए अभी तक नज़र नहीं आए। और हमारा तो मतलब पहले से यही नारा है, जो पेंशनरों का, ईपीएस 95 पेंशनरों का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। ये हम इस भूमिका पे हम अभी भी निश्चित है, निर्धारित किया है हमारे सीडब्ल्यूसी ने, और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि चुनाव में जो भी परिस्थिति बनती है, हम तो कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोगों की अपनी भावनाएं हैं, वो तो प्रदर्शित होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम चाहते हैं कि सरकार इसका कॉग्निजेंस ले, हमारा काम करे, ताकि हम भी जो सरकार में बैठा पक्ष है उसका काम कर सके। हम चाहते हैं, हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम करे और इस हमारी सहायता आपके विजय प्राप्ति में जरूर ले। ये हमारा कहना है। देखिए, आंदोलन एक युद्ध है और युद्ध के स्तर पे ही उसको हम कर रहे हैं। ये दुर्दैव की बात है कि हमें अपनों से ही युद्ध करना पड़ रहा है। तो हमें श्री कृष्ण जी ने बताया कि जब धर्म की बात होती है, सच्चाई की बात होती है, तो युद्ध में सामने कोई भी खड़ा हो, आपको तो करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। तो इसलिए हमने ये युद्ध छेड़ा है। लेकिन युद्ध के साथ साथ जो डिप्लोमेसी होती है या जो चर्चाएं होती है, या जो एक प्रकार से समन्वय की बात होती है, वो भी करनी पड़ती है और करते भी हैं हम। अभी 9 तारीख को हमारे महासचिव आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी दिल्ली गए थे। हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप दिल्ली जाएं, और मेरा नहीं जा पाना हो रहा था, तो खुद वहाँ पे गए। उनके साथ हमारे बहुगुणा जी थे, राणा जी थे, दिल्ली के हमारे राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा जी, और बीएस राणा जी जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। ये 3 लोग मंत्री जी से मिलने गए। मंत्री जी हमारे महासचिव जी से मिले और उन्होंने
उनको बुलाया, उनके ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई और ये 9 तारीख को, ये गई वाली 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को वहाँ पे अच्छी चर्चा हुई। उन्होंने कहा मैं आप ही के काम में लगा हूँ, हम युद्ध स्तर पे ये काम कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं इसमें भलाई हो। तो ऐसी बात नहीं कि हम वार्ता नहीं कर रहे हैं, हम हमारा काम भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लड़ाई भी खड़ी कर रहे हैं और साथ में हम वार्ता भी कर रहे हैं। और वार्ता करने के, क्योंकि युद्ध में तो वार्ता होती ही है। भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी को भेजा था दूत कह के, और अंगद जी को भी भेजा था। तो ये तो है, शिष्टाई होनी चाहिए। तो ये हुआ है और चल रहा है। हम संपर्क में हैं, हमारे कई लोग मंत्री जी के भी संपर्क में हैं, मैं आदरणीय हेमा मालिनी जी के संपर्क में हूँ और काम चल रहा है, ये हमें बताया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये मान के चले। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा काम करेगा वो तो उसका फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए, ये हमने कहा है और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। रही बात आंदोलन ठंडा पड़ने की, वो आंदोलन कभी ठंडा नहीं पड़ेगा, वो बढ़ता जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और सच्ची समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है ये। तो आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अब वहाँ से अभी देखिए, हम इतना 6 राज्यों का 7 राज्यों का दौरा करने परसों से निकल पड़ रहे हैं, सोमवार से 21 तारीख से। फिर उसमें जबलपुर, रीवा, कानपुर, प्रयागराज, टनकपुर, मंडी और भिलवाड़ा, नीमच, उज्जैन, इतनी सभाएं हम करेंगे। उसी प्रकार अभी उसके बाद हमारा साउथ का दौरा शुरू होगा और वो भी अभी नियोजित है। हमारे आदरणीय रमाकांत नरगुण जी, जो हमारे मुख्य समन्वयक है देश के, वो उस पर काम कर रहे हैं। तो ये चलेगा, आंदोलन ठंडा नहीं पड़ेगा, ना हमारा जोश ठंडा पड़ेगा। अगर सरकार को ये गलतफहमी है कि इनको डिले करने से बुढ़े बैठ जाएंगे, ना, ये बुढ़े नहीं है, ये देश के बाप है। ये करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, अपनी पूरी जिद के साथ, हिम्मत के साथ करेंगे। हम ऐसे हारने वाले नहीं हैं। नहीं, सही कहा आपने कि इनिशिएटिव सब तरफ से चल रहे हैं। मैं ईपीएफओ के जो बड़े अधिकारी हैं उनके संपर्क में भी हूँ और बड़े बड़े लोगों का आश्वासन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आश्वासन है, आदरणीय वित्त मंत्री जी का आश्वासन है, आदरणीय श्रम मंत्री जी ने कहा है और सभी तरफ से इस पर एफर्ट्स हो रहे हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है और जब तक निर्णय नहीं होता तब तक हमारी लाइफ में कोई बदल नहीं हो सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये निर्णय हो और इसी के ऊपर हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी प्रयास है, पॉजिटिव प्रयास है और सरकार की तरफ से भी प्रयास चल रहे हैं, ये हमें दिख रहा है और हम देख भी रहे हैं। और रही बात आचार संहिता की, तो जब हरियाणा की आचार संहिता लगी थी तो तब भी तो यूपीएस का निर्णय हुआ था, आचार संहिता लगने के बाद, बल्कि इलेक्शन से पहले। तो हमारा भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की आचार संहिता है और ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ये प्रोसेस में है, ये कई दिनों से प्रोसेस में है। तो इसका डिक्लेरेशन पर आचार संहिता का कोई संबंध नहीं है या प्रभाव उसका नहीं है। इसलिए ये निर्णय सरकार ले सकती है, सरकार कैपेबल है और ये निर्णय अगर होता है तो जाहिर है कि हम सब खुश हो जाएंगे और बहुत प्रसन्न मन से हम काम करेंगे। ये तो बिल्कुल जाहिर है। इसलिए हमारी सरकार से आपकी मार्फत ये हम सरकार को हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि इसको अन्यथा ना ले। ये आंदोलन पॉजिटिव है, हमारे देश के हित में है, ये सामाजिक समरसता का विषय है और इस विषय को आपको सॉल्व करना चाहिए, जिससे कि आपको लाखों लोगों की दुआएं मिलेगी और आप देश के प्रति, कामगारों के प्रति आपकी निष्ठा या आपके जो विचार है वो कृति से आप जाहिर करेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस विषय को कोई पॉलिटिकल एंगल से मत देखिए। ये आपका अपना देश है और ये आपके अपने लोग हैं और ये जिन्होंने देश में अपने आप को खपाया है, पैसा दिया है आपके पास, वो लोग हैं। इन लोगों का भला करना
देश का हित होगा और इसमें संस्कृति का जतन होगा। आप देखिए, कोई भी बूढ़ा आदमी अगर थोड़े से पैसे में उसके पास रहते हैं तो उसका पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है देश का, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका मान सम्मान बढ़ा के आप एक कुटुंब को, एक परिवार को आप मजबूत कर रहे हैं। ये थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो कुछ इधर उधर तो उड़ाएंगे नहीं पैसे, छोटे से पैसे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी हो और लोगों के चेहरे पे खुशी आए, खुशहाली से वो जिए, खुशहाली से वो मरे। ये हमारा कहना है। और धन्यवाद, आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया, हमारे विचार सुने और लोगों तक आप इसको प्रसारित करेंगे, सरकार तक भी ये पहुंचाइए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दिखा रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश का जो हमारा दौरा है, टूर है, वो भी कर रहे हैं। अभी 23 तारीख को प्रयागराज में हमारी बहुत बड़ी सभा है। जो भी वहाँ उपचुनाव है 10 जगह पे, उसके जो नेतागण हैं हमारे उस पर्टिकुलर क्षेत्र के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो भी सभा में रहेंगे। और 24 तारीख को हम कानपुर में भी बड़ी सभा ले रहे हैं। और इन सभाओं में पेंशनर को जागरूक तो करेंगे ही, बल्कि जो संगठन की नीति है इलेक्शन के मामले में, जो हमारा कहना है, जो हम उजागर तरीके से हमने कहा है, दिल्ली के जंतर मंतर से कहा है, मुंबई में आज़ाद मैदान से कहा है, वही नीति हम वहाँ प्रसारित करेंगे। हमारी नीति स्पष्ट है, जो पेंशनरों का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। क्योंकि ये कोई हमारी ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं से कुछ फ्री में मांग रहे हैं या हम कुछ भीख मांग रहे हैं। हमारा पैसा जमा है भाई, उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारी ज़िंदगी में कुछ काम आए, हम एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, और हमें जो संविधान से हमें अधिकार दिया है, और डिग्निफाइड लाइफ, मौत भी हम मरें।